Hey, hello students. In this present lecture, we will discuss about the zeros of a polynomial. मैंने previously भी discuss किया है zeros of a polynomial वो रियल वैल्यूज होती हैं जिनको पॉलिनोमियल में पुट कर देने के बाद वो पॉलिनोमियल को फुली सेटिस्फाई कर देती हैं, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यूज जो है वो जीरो बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर अगर c हम माने किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है तो PC हमेशा जीरो रहेगा। देखिए ये तो मैथमेटिकल नोटेशन वाली बात हो गई। अगर हम इसे लेमन लैंग्वेज में समझें तो PC का मतलब है कि जो भी इक्वेशन में प्रेजेंट वेरिएबल था उसकी जगह पर हमने कोई वैल्यू C रखी जो कि हमारी एक रियल वैल्यू है, और वैल्यू C रखने के बाद वो पॉलिनोमियल पूरा सॉल्व करने के बाद जीरो आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वो रियल वैल्यू C उस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है। यही चीज इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपसे वेरीफाई करवाया गया है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर एक दे दी गई है px विच इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और आपको बोला गया है कि x इक्वल टू -1/3 उसका जीरो है या नहीं है। तो पुट करके देखेंगे हम p -1/3 -1/3 को जब हमने पुट करके देखा तो हमने पाया कि 3 और x की जगह पर हम -1/3 पुट करेंगे प्लस 1। कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट रहता है कि ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आया। बच्चों मैं बार बार कहती हूँ आपने 3 और x के बीच में कोई निशान नहीं देखा, मतलब वहां पर हमारा मल्टीप्लिकेशन का निशान था। क्लियर? तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह पर हम -1/3 रखेंगे, प्लस था तो प्लस, 1 था तो 1। अपने पास से ना कुछ ज्यादा जोड़ना है ना ही अपने पास से कुछ रिमूव करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है उसकी लैंग्वेज को पकड़ कर रखिए, उसे फील करते चलिए और क्वेश्चन को सोल्व करते चलिए। नाउ 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/3। अब देखिए बच्चों ये एक फ्रैक्शन है एंड दिस इज अ नॉर्मल नंबर। अब एक फ्रैक्शन को नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई करना मुझे नहीं पता आपको क्लास 9 में कितना कंफर्टेबल लग रहा है, बट अगर नहीं लग रहा है तो एक काम कीजिएगा, इसके नीचे हम 1 रख लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में किसी के भी नीचे 1 लगाने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर देंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 -3, और नीचे में देखेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3 प्लस 1। अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मतलब यहाँ पे आपका -1, यहाँ से -1/1 करें या -1 करें, क्योंकि अपॉन में 1 का तो मतलब कुछ होता नहीं है, बटे में 1 का तो कुछ मतलब नहीं है। इसके बटे में मैं जैसे यहाँ पर -1 के बटे में 1 लगाकर रखूंगी तो वो भी 1 ही आ जाएगा। क्लियर? तो यहां से आपका -1 आ गया, प्लस का निशान था प्लस का निशान हो गया, -1 एंड +1 दोनों आपस में कट मारे और आंसर आ गया 0। तो आप क्या समझे, जब हमने x की वैल्यू -1/3 रखी तो गिवन पॉलिनोमियल बिकम्स 0, और यही तो हमें चाहिए था। तभी तो यही तो हमारी डेफिनेशन कहती है कि किसी पॉलिनोमियल में कोई रियल वैल्यू रखने के बाद, कोई रियल नंबर रखने के बाद अगर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो नंबर गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। क्लियर? यहां से 0 मीन्स रूट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, px इक्वल टू 5x माइनस पाई एंड x इक्वल टू 4/5। px और x 4/5, मतलब हमें यहाँ पे p 4/5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया है बच्चों, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और x क्योंकि इसने बोला है कि 4/5 है तो अब हमें पॉलिनोमियल 4/5 निकालना है, मतलब x जहां पर है उसे 4/5 कर देना है। क्लियर? माइनस पाई 5 नीचे ऐसे रखिएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, नीचे 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस पाई। 4 में से पाई माइनस हो रहा है, 4 में से एक अनप्रेडिक्टेबल चीज जिसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानते, क्योंकि आप रेशनल नंबर से ये पढ़ चुके होंगे आई होप, कि पाई जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो
जिनका सॉल्यूशन ना तो खत्म होता है, ना अपने आप को रीअकर करता है, ना मतलब कोई डिजिट रिपीट होनी शुरू होती है। मतलब एक्चुअली हम इसकी कोई एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। दीज आर इनडिटरमाइनर्स। ओके, इनडिटरमाइनर टर्म थोड़ी सी वाइड हो जाती है, जिसको हम हायर मैथमेटिकल में यूज करते हैं। अभी के लिए आप इसको आप इरेशनल नंबर समझिए, और इरेशनल नंबर से कुछ माइनस हो रहा है या किसी से इरेशनल नंबर माइनस हो रहा है तो ये टोटल एक्सप्रेशन बिकम्स इरेशनल। एटलीस्ट इट इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 का इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। 4 में से पाए जा रहा है, 4 और पाए का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। 0 के इक्वल तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो हम ये कहेंगे कि x इक्वल टू 4/5 इस वाले पोलिनोमियल 5x माइनस पाई का 0 नहीं है। क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट of question number 2, exercise 2.2, NCERT class 9. This is the third part of question number 3. Px equal to x square minus 1 and x equal to 1 and minus 1. यहाँ पर x की दो वैल्यूज दी हैं जिनके लिए हमें अलग अलग चेक करना होगा, और पॉलिनोमियल आपको दिया है x स्क्वायर माइनस 1. तो पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस 1 और x इज 1, तो हम पॉलिनोमियल एट 1 कैलकुलेट करेंगे। तो x क्योंकि 1 है तो x की जगह पर 1, स्क्वायर क्योंकि x का लगा हुआ है तो स्क्वायर, माइनस 1 है तो 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1। 1 में से 1 चला जाएगा 0। या बहुत मजा आता है मुझे ऐसा बोलने में कि 1 से 1 कट मारेगा और 0 आ जाएगा। अब यही हमें चाहिए था कि किसी भी पॉलिनोमियल में कोई रियल वैल्यू रखने के बाद अगर वो पॉलिनोमियल को 0 बना देता है तो वो गिवन पॉलिनोमियल का 0 होता है, गिवन पॉलिनोमियल का रूट होता है, गिवन पॉलिनोमियल का शून्यक होता है। सो विल से दैट x इक्वल टू 1 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? तो हम बोलेंगे यस, x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर? अब हम p माइनस 1 निकालेंगे क्योंकि हमें x की जगह पर अब की बार माइनस 1 पुट करके देखना है कि क्या ये भी गिवन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। अब गिवन पॉलिनोमियल क्या, x स्क्वायर माइनस 1 पुट करिए। p माइनस x का मतलब कि इक्वेशन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी जगह पर हमें माइनस 1 रखना है, तो x की जगह पर मतलब हमें माइनस 1 रखना है। माइनस 1 स्क्वायर यहां से दिखेगा, ये हमारी पॉलिनोमियल है, इसमें हम पुट कर रहे हैं माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1। माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है क्योंकि माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम प्लस 1 माइनस 1। 1 से 1 कट मारा और आंसर आ गया 0। इसका मतलब माइनस 1 इज ऑल्सो अ 0 ऑफ गिवन polynomial. Clear? Now come on the next part, fourth part of question number 2, exercise 2.2 class 9 NCERT. px is x plus 1 multiplied by x minus 2. देखो बच्चों, दोनों ब्रैकेट में भी कोई निशान नहीं है तब भी